आहा हा हा भैया, केक कैसा लगा विदाउट अवन? मतलब था तो बड़ा टेस्टी, मज़ेदार था, देखने में भी बढ़िया था और बना एकदम बिल्कुल बढ़िया। मतलब हम हैं जुगाड़ मास्टर। अब जुगाड़ मास्टर बनने की आदत बन गई है। अब एक और चीज़ बनेगी कुकर में, वो है जी ब्रेड। क्योंकि केक तो बन गया, अब ब्रेड भी बनेगी। और ब्रेड कौन सी बनेगी जी? ब्रेड कोई भी बना लो, हम तो सॉफ्ट रोल बनाएंगे, मतलब सॉफ्ट सा रोल बनाएंगे। उसके अंदर आप गार्लिक बटर डालना है, गार्लिक चीज़ डालना है, चीज़ कॉर्न डालना है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। दैट्स योर चॉइस। आई विल शो यू अ नाइस ब्यूटिफुल लोफ ऑफ ब्रेड विच इज़ गॉट अ गार्लिक फ्लेवर इन इट, ऑरिगेनो फ्लेवर इन इट। उसके बाद उसका बनाऊंगा मैं पुल अपार्ट। मेरे रेस्टोरेंट में ये डिश सर्व होती है, पुल अपार्ट गार्लिक ब्रेड, जिसको मतलब आप खींचते हो ना तो बढ़िया से मतलब चीज़ निकलती है, मज़े आ जाते हैं बिल्कुल। बना सकते हो आराम से विदाउट अवन, नो अंडा रेसिपी, अमेजिंग है। चलो बनाते हैं। अब जो ब्रेड बनाने का सिलसिला है ना, उसमें 3 बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप होल व्हीट ब्रेड बना रहे हैं, चाहे आप मैदे से ब्रेड बना रहे हैं, चाहे आप कोई भी फ्लावर से ब्रेड बना रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि ब्रेड में ईस्ट का जो फॉर्मेशन है उसे समझना जरूरी है। अब ईस्ट जो काम करना शुरू करती है वो है गुनगुने पानी में, फिर उसमें डालेंगे चीनी। चीनी क्यों? हम सबको भूख लगती है, तो ईस्ट को भी भूख लगती है। तो जो ईस्ट है ना, वो शुगर पे फीड करती है और शुगर के साथ वो ब्लूम करती है, उसे कहते हैं ब्लूम करना। अब जब शुगर के पानी में ईस्ट ब्लूम हो गई, फिर वो मैदे के साथ या आटे के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगी, वहां बनेगा जी घर। अब वो घर जो है ना, वो इस तरह से बनेगा क्योंकि ग्लूटेन उसका सीमेंट है। अब ग्लूटेन मैदे में भी होता है, आटे में भी होता है। जितना आप आटे को या मैदे को आप मलोगे, यानी कि डो को आप अच्छी तरह से स्ट्रेच करोगे, उतना ग्लूटेन फॉर्मेशन होगा। और ग्लूटेन फॉर्मेशन होने के बाद ईस्ट जो है ना, वो अपना काम करना शुरू करेगा। That is where those beautiful small little homes will be made inside a bread. Now, the good art of making bread is जितना अच्छी तरह से मला होगा, उतना इवनली वो घर बनेगा। सिंपल ट्रिक है साइंटिफिक बट है सिंपल, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, नमक इस समय क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ईस्ट एंड नमक आर नॉट गुड फ्रेंड्स। शुगर एंड ईस्ट आर ग्रेट फ्रेंड्स, नमक इज एक्चुअली एनिमी। तो नमक जो है वो फ्लावर में डालते हैं बाद में, तो जब डो बनना शुरू होगा तब नमक बाद में आएगा। अब मिल्क डो को रिच बनाएगा, बटर डो को रिच बनाएगा, ऑयल थोड़ा सा मॉइस्ट बनाएगा। ये सारी चीजें हैं ब्रेड मेकिंग की टेक्निक्स। अब आप जो भी ब्रेड बना रहे हैं उसकी बेसिस यही है। अब डाला जाए ये ईस्ट, और इन दो दोस्तों को थोड़ी दोस्ती बढ़ा देते हैं 10 मिनट। ईस्ट जो है ना अपना काम करना शुरू करेगा, ब्लूम हो जाएगा, फिर बनेगा इसका डो बढ़िया सा। नाउ दिस ब्यूटिफुल स्मेल ऑफ ईस्ट। जब शुरुआत की थी ना होटल मैनेजमेंट में, सबसे खराब स्मेल यही लगती थी, क्या सड़ा हुआ है यार ये। बट एक्चुअली यू ग्रो टू लव दिस ब्यूटिफुल स्मेल ऑफ ईस्ट इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ समथिंग अमेजिंग। वेल, दैट्स व्हाट ब्रेड इज। इट्स लाइक हैविंग बेबीज, यू नो। टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन जब वो आते हैं तो ज़िंदगी में खुशियाँ भर देते हैं। सो सबसे पहले इसमें जाएगा ये मैदा, एक बड़े पिंच सॉल्ट, देन आई एम गोना ऐड सम गार्लिक फ्लेक्स। तो गार्लिक फ्लेक्स तो बहुत ज़रूरी। देन आई एम गोना ऐड सम ऑरिगेनो। डो बनेगा एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ और बनेगा एकदम मॉइस्ट, यानी कि पतला। सो आई एम गोना यूज़ हाफ वाटर हाफ मिल्क। तो जितना पानी गया है उतना ही दूध जाना चाहिए। सो बाकी रेसिडुअल स्लोली ऐड करके I'm gonna make a nice and soft dough, because for a nice and soft bread you need a nice and soft dough. अभी तो इसमें बटर भी आएगा जी। हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल बढ़िया वाला। चलो जी, सॉफ्ट डो तैयार। नाउ ऑन अ क्लीन चॉपिंग बोर्ड और अ मार्बल स्लैब, व्हाट यू हैव टू डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। दिस इज़ कॉल्ड एज मक्खन लगाना। मतलब जनरली पापा मम्मी को, बॉसेस को मक्खन लगाया जाता है ना, कि यार मक्खन मत लगाओ। यहाँ पे वही हो रहा है जी, मक्खन लगाया जा रहा है। अब मक्खन क्यों लगाना है? क्योंकि इसी से तो बनेगी सॉफ्ट। और ये देख रहे हैं आप, मतलब डो बिल्कुल चिपचिपा है लेकिन बढ़िया है, क्योंकि चिपचिपा जो है ना वो है सॉफ्ट। अब ये बटर पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसके अंदर। ब्रेड में भी ना पंजाबियत आई जाती है, चले यार थोड़ा सा और बटर डाल दे। ना,
यहाँ पे पंजाबियत नहीं चलेगी, यहाँ पे चलेगी रेसिपी। तो 1.5 कप मैदे में गया है जी 15 ग्राम बटर, यहाँ पे नाप के रखा हुआ है, समझो। ये 15 ग्राम बटर जो है अंदर घुस रहा है। अब इसे उस स्टेज तक हमें मलना है जब तक कि ये एक साथ ना आ जाए। फिर होगी इसकी प्रूविंग, प्रूव करेगा जी अपने आप को कि ये मैं हूँ ब्रेड, ना प्रूफिंग। तो प्रूफिंग जो है ना, बेसिकली वो जो घर बनाने की एक्टिविटी में आपको बताइए वो है कि घर बनेंगे जी बड़े से। अब यहाँ देखिए मैदे में ऑलरेडी ग्लूटेन फॉर्म होना शुरू हो गया है, स्ट्रेचिंग हो गया है, ठीक है। बट दिस इज एक्सट्रीमली मॉइस्ट राइट नाउ, सो व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट क्विकली रब इट सो दैट द बटर गोज राइट इन। अब थोड़ा सा सूखा मैदा, and we're just going to bring this together. Dough is done. This has to be handled like really with kid gloves. एकदम सॉफ्ट है बिल्कुल, इसे दबाएंगे तो देखिए it springs back, but right now this needs to be resting for 1 hour. 1 घंटे के लिए इसे भूल जाएंगे। हल्का सा सूखा मैदा और हल्का सा सूखा मैदा। Now I need to cover this with a moist cloth and 1 hour forget about it. 1 घंटे बाद बिल्कुल बढ़िया से राइज हो गया डो। हैव अ लुक। अब क्या करना है जी, इसे बोलते हैं नॉक बैक, मतलब जो हवा हमने उठाई थी उसको नॉक बैक करेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए, ऑल आई नीड टू डू इज मेक इट इनटू अ नाइस राउंड बॉल। अब ये 1 घंटे के लिए और राइज़ होगा, लेकिन अब ये राइज़ होगा जिस डिश में बेक होगा उसी में। तो इस डिश को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे एंड दिस लवली लिटिल बेबी गोज़ हियर, मॉइस्ट क्लॉथ वंस अगेन। 1 घंटे बाद ये वापस से फूल जाएगी और फिर इसे बेक किया जाएगा। 1 घंटे बाद ये साहब हो गए हैं बढ़िया से एकदम फ्लफ़ी। अब है जी काम दूध लगाना है इसके ऊपर, थोड़ी मालिश होगी दूध की, उससे आएगा कलर बढ़िया सा। बिल्कुल हल्के हाथ से ब्रश को दूध के साथ इस पर लगाना है। अभी ये गार्लिक ब्रेड बन रही है, फिर उसके बाद ये पकेगी कुकर में कितनी देर, 15 मिनट। 15 मिनट के बाद जब ये पक जाएगी फिर ये निकलेगी, ठंडी होगी और उसके बाद बनेगी पुल अपार्ट गार्लिक चीज़ ब्रेड। चलिए, कुकर पहले 15 मिनट बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब गर्म कुकर के अंदर इसे 15 मिनट के लिए विदाउट सीटी विदाउट गास्केट कुकर में ढक के पकाना है। बढ़िया से पक जाएगी, मज़ेदार। 18 मिनट और ये गार्लिक ब्रेड हो गई है जी बिल्कुल तैयार बढ़िया से। ओके, अब आगे की कार्रवाई करनी है, लेकिन इसे थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा और ठंडा करने के बाद इसे हम अच्छे से काटेंगे, फिर उसमें भरेंगे बढ़िया सा गार्लिक बटर और फिर इसे चीज़ डाल के बेक करेंगे वापस से कुकर में। अब करना क्या है जी, गार्लिक बटर बनाना है ताकि वो अंदर पूरी तरह से घुस जाए, रिस जाए। अब उसमें बटर तो हम डालेंगे ही, साथ में मैं डालूँगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब बटर और ऑयल ये दोनों चीज़ें जो हैं साथ में मेल्ट हो रही हैं। अब उसमें जाएगा चॉप किया हुआ गार्लिक ढेर सारा, साथ में इस मिक्स हर्ब्स एंड फ्रेश बेसिल। स्मेल्स इटालियानो। गार्लिक को ना थोड़ा सा पकाना है, नॉट ब्राउन, बिकॉज ये अभी अंदर जाके भी पकेगा। अब ये ब्रेड को हमें स्लाइस करना है, लेकिन पूरी तरह से स्लाइस नहीं करना, हमें 3/4 स्लाइस करना है। अगर पुल अपार्ट करना है तो ब्रेड अगर पूरी स्लाइस हो जाएगी तो फिर पुल अपार्ट नहीं होगी ना, पहले से पुल ऑफ हो जाएगी। ये लो जी, हुण इस पासे सेम चीज़ 3/4। मेक श्योर एकदम हॉट ब्रेड को आप काटना ना शुरू कर दें, ब्रेड को थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडी ब्रेड काटें, हॉट ब्रेड ना काटें। ये देखो जी, ये खुल गई है पूरी एंज, नाइस एंड सॉफ्ट, अंदर तक बढ़िया से पक गई है। अब मेन काम जो है ना इसका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट मज़ेदार है। नाउ जस्ट गो fill this garlic butter right in, every edge, every corner,
मेक श्योर नथिंग इज लेफ्ट। अब चीज़ की बारी, और चीज़ भी अंदर तक भरना चाहिए, तभी तो आएगा मज़ा। मतलब चीज़ी गार्लिक ब्रेड पुल अपार्ट, मतलब जब आप इसको खींचेंगे ना तो पिज़्ज़ा जैसी फीलिंग आने वाली है, बिल्कुल मज़ेदार। अब ये गार्लिक लोडेड चीज़ लोडेड ब्रेड विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल केस। हमारा जुगाड़ अवन जो है वो प्री हीटेड है, उसके अंदर ये वापस से डाल दी जाए और 5 से 7 मिनट का वेट कर लो भैया, बहुत बढ़िया गार्लिक ब्रेड निकलने वाली है सही में। प्री हीटेड कुकर में 5 से 7 मिनट हो गए भैया, अब आएगा मज़ा। जय बात, मज़ेदार हो गई है बिल्कुल ये गार्लिक ब्रेड, एकदम चीज़ी, चीज़ बाहर भी निकला है। Now this is what I was talking about, guys. Look at this. I mean, pull apart has another meaning. वाह, कौन कहेगा कि ये साहब जो है कुकर में तैयार हुए। अब भैया ऐसा है कि कुकर में पिछले हफ्ते केक बनाया, इस हफ्ते गार्लिक ब्रेड बनाई, अब अगले हफ्ते कुछ और बनाएंगे, कुकर में नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, बिकॉज कुकर इज़ गुड। हाँ, मतलब अवन और नो अवन गार्लिक ब्रेड तो ऐसी बननी चाहिए, और साथ में वो चीज़ी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, अमेजिंग होनी चाहिए। ऐसी आप इसे एंजॉय करिए, बनाइए, बिल्कुल इजी कर दिया आपके लिए। अब आप सब में खुशी फैला दीजिए, पूरे शहर में फैला दो, बिल्कुल।